तो दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है, नॉर्वे देश की जो कच्चा तेल निकालने के मामले में दिग्गज कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग है, उसकी ब्लैक फोर्ड यूनिट को भारत की ऑयल इंडिया ने एक्वायर कर लिया, जिसका इस्तेमाल अंडमान में जो समुद्र के बीच में मौजूद तेल के भंडार खोजे गए हैं, वहां से कच्चे तेल को निकालने के लिए होने जा रहा है। आपको बता दें, डॉल्फिन ड्रिलिंग कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि नॉर्वे की जानी मानी और विश्वसनीय कंपनी है, जिसके साथ ऑयल इंडिया ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लिया है। देखिए, दिसंबर 2023 में ही ऑयल एक्सप्लोजर एंड सप्लाई करने वाली भारत की जानी मानी कंपनी ऑयल इंडिया ने कहा था कि साल 2025 में हम अंडमान के बीचों बीच जो कच्चे तेल के भंडार है, उनके ड्रिलिंग शुरू कर देंगे। हालांकि ये काफी ज्यादा डीप वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चे तेल की ब्लॉक मौजूद है वो समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई में है, इसलिए इंडियन ऑयल रिस्क नहीं लेना चाहती और पिछले 1-2 सालों से अब तक फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश में कई देशों में मौका ढूंढ रही थी। लेकिन भारत की ऑयल इंडिया द्वारा काफी लंबे समय पहले से जारी ये खोज पूरी हो चुकी है और नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लिया है। और रिपोर्ट की माने तो अंडमान के इस ब्लॉक में इतना ज्यादा कच्चा तेल का भंडार मौजूद है जो कि अकेले भारत की अगले 70 साल तक की तेल की जरूरतों को पूरा कर सकता है। यानी कि भारत अगर इस तेल का केवल खुद के लिए इस्तेमाल करता है तो आने वाले 70 सालों तक हमें दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर क्रूड ऑयल की भारी भरकम मात्रा मौजूद है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ हम अपने लिए कर पाएंगे, बल्कि हम चाहें तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसे निकालने के लिए जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, ये समुद्र की सबसे गहरी जगह में से तेल को निकालने वाला प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसलिए भारत की कंपनियां अकेले काम नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा गहराई से क्रूड ऑयल निकालने का एक्सपीरियंस नहीं है। इसे समझने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें आप 5 अलग अलग तरीके की ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को देख सकते हैं और इसमें जो अलग अलग मशीनों का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जितनी ज्यादा गहराई से क्रूड ऑयल को निकालना होता है, उतनी ज्यादा एडवांस तकनीक वाली मशीनों को कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है। और इसमें जो लेफ्ट साइड वाली सेमी सबमर्सिबल रिंग है, इसी को भारत की ऑयल इंडिया ने नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग से एक्वायर किया, क्योंकि अंडमान द्वीप समूह के जिस ब्लॉक से क्रूड ऑयल को निकालना है वो लगभग 10,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में मौजूद है। और आपको बता दें कि इससे ज्यादा गहराई से क्रूड ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास नहीं। फिलहाल अंडमान द्वीप समूह में लगभग 10,000 फीट गहराई में ही क्रूड ऑयल के ब्लॉक मौजूद है, जहां से इसकी ड्रिलिंग की जानी है। इसलिए जो सबसे हाई कैपेसिटी वाली सेमी सबमर्सिबल है, उसका यूज यहां पर होने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर भारत की ऑयल इंडिया अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग कंपनी पार्टनर बनकर काम करेगी, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो नॉर्वे की है। इसीलिए उनके कर्मचारियों का इसमें शामिल रहना काफी ज्यादा जरूरी है और आगे चलकर ये भी हो सकता है कि इसमें अन्य भारतीय कंपनियां भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है और इस ब्लॉक से आने वाले कई सालों तक लगातार क्रूड ऑयल निकाला जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो आज भारत में इतने ज्यादा तेल की जरूरत है कि हम क्रूड ऑयल का लगभग 85% हिस्सा दूसरे देशों से ही खरीद रहे हैं। यानी कि अभी तक भारत कच्चे तेल की जरूरत के लिए दूसरे देशों पर इतना ज्यादा निर्भर है, यदि इन देशों के द्वारा इसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है तो भारत के लिए कई दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसा देखा गया कि पिछले कुछ सालों से ये देश भारत की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर भारत को महंगे दामों में कच्चा तेल बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इन देशों का प्लान है कि एक साथ मिलकर कच्चे तेल के दाम को बढ़ा दिया जाए। हालांकि भारत को रूस का साथ मिल गया था, जिसके कारण भारत को पिछले 2-2.5 सालों से कच्चा तेल सस्ते दामों में मिल पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।